देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता चला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1। जब हमने अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अब हम यहाँ पे देंगे लिमिट एक्स यानी कि एक्स का वैल्यू देंगे 1 इस फंक्शन में, तो ये आ गया डायरेक्टली 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, इट कम्स आउट 1/2। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरल मेथड। दिस विल बी इट इज लास्ट मेथड, जनरल मेथड और एच मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। जब भी कोई क्वेश्चन भी अगर आपको जो भी फंक्शन कोई भी फंक्शन होगी, फॉर एग्जांपल अभी मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ किया, ठीक है, अगर उस फंक्शन का आप यूज़ करोगे ना जनरल मेथड, उस तरीके से भी निकलेगा। डायरेक्ट मेथड अगर आप करोगे ना, यानी कि डायरेक्ट मेथड अगर उसके बदले आप जनरल मेथड यूज़ करोगे, उस तरीके से भी क्या वैल्यू निकलेगा। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए मैं यहाँ पे जनरल मेथड कहता हूँ। जनरल मेथड होता है यानी कि जो भी क्वेश्चन आए, चाहे उसमें फैक्टराइजेशन लगे, चाहे जो भी डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो किस मेथड से, जनरल मेथड। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, जनरल मेथड, और दूसरा नाम है इसका एच मेथड, याद रखना। एच मेथड क्यों दिया गया है इसका नाम, जब भी हमारे पास लिमिट आएगा ना, ए लिमिट है ए, लेकिन यहाँ पे ए है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, लिमिट does not approaches towards zero here, limit does not approaches towards infinity here, but limit approaches towards constant here. So this h method is used only when limit tends to a constant value, ठीक है, that is 2 4 pi etc, ठीक है। when limit tends to zero or infinity, this method should not be used, ये बात याद रखिए आप। ठीक है, जब भी हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो आएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये फेल है। दिस मेथड फेल्स व्हेन एक्सटेंड्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं फेल्स, दिस मेथड फेल्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स infinity. This method is only valid at when x approaches this limit approaches towards any constant value. ठीक है, remember this. Then we always put that x is equal to a plus h, ठीक है, when we have x tends to a। अगर देखो बेटा, यहाँ से मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, यहाँ पे एक बात बताऊँगा, यहाँ पे है x इज इक्वल टू ए कोई वैल्यू, ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कोई प्लेस फॉर एग्जांपल चार्डरा आने के लिए मैं यहाँ से चार शरीफ से भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ से श्रीनगर से भी आ सकता हूँ। चार्डरा पहुँचने के लिए अगर मैं चार्डरा श्रीनगर से आऊँगा तो मैं फिर भी पहुँचूँगा क्या, चार्डरा। यहाँ चार शरीफ से भी आऊँगा तो वो मैं पहुँच जाऊँगा अच्छी तरीके से, कहाँ, चार्डरा। लेकिन इसमें दो तरीके हैं। मैंने अब ये चार्डरा माना है कोई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड, ये ना क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से राइट है, ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, तो मुझे एक्स अप्रोच करना है ए प्लस एच, ए माइनस एच। तो ये जब मैं श्रीनगर से यहाँ से आऊँगा, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, मैं इसका लूँगा क्या, ए प्लस एच। एच है कोई भी क्या वैल्यू, लेकिन क्या लीस्ट वैल्यू, लेकिन क्या पॉजिटिव, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इसका पॉजिटिव यानी कि एच। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से भी आना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भी, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ से राइट हैंड लिमिट देना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो यहाँ से मैं वैल्यू लूँगा, जब हमें लेफ्ट हैंड लेना होगा तब हम एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच लेंगे। बात को याद रखना, ठीक है बेटा, इस बात को आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच लेंगे, तो अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव आएगा तो उस टाइम हमें एक्स पुट करना पड़ेगा ए माइनस एच, और जब हमारे पास राइट हैंड लिमिट आएगा तब हमें पुट करना है ए प्लस एच, ठीक है। इन जनरल ये बात आपको याद रखनी है। ये है एच मेथड, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ठीक है, मैं कोई भी कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स प्लस 1। यहाँ पे इसका वैल्यू आपको पता है, ये तो डायरेक्टली मेथड से भी आ गया 2, लेकिन जब हम करेंगे ना एच मेथड इसमें यूज़, तो यहाँ पे लिमिट एक्स इज इक्वल टू, ये है क्या
1 तो 1 प्लस है, अगर यहाँ पे -1 आएगा तो 1 माइनस एच, याद रखना, ठीक है। तो जब हम देंगे ना x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, एज जब x जा रहा है किसकी ओर, 1 की ओर, तो ये h किसकी ओर जाएगा, ज़रा मुझे बताओ। h जाएगा डायरेक्टली, ये जाएगा ना इधर, तो h जाएगा 0 की ओर, ठीक है। जब मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 की ओर जा रहा है तो h क्या बन जाएगा, ये आएगा ना इधर 1 माइनस 1, तो 0, h कहाँ की ओर जाएगा, 0 की ओर। सो लिमिट x, अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो गया, कौन सा, x टर्न्स टू 1 नहीं रह गया, अब लिमिट h टर्न्स टू 0 आ गया। सो इट कम्स आउट 1 प्लस h प्लस 1, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, h इज टेंड्स टू 0, कि h इज इक्वल टू 0 हेयर, इट कम्स आउट क्या, 1 प्लस 0 प्लस 1, सो इट again comes out 2 here, ठीक है। by direct method as by h method, value of the function x plus 1 is same, that is 2. got it? These are the methods, very important methods. You should remember these properties as well as definition as well as concept of limits, ठीक है, as well as these methods. You should remember all these things, ठीक है। Now in next topic inshallah we will discuss about its one more property, that is not property, but we have discussed about some थॉर्म्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। थॉर्म्स हैं कुछ इस लिमिट्स में, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है। इसमें जो थॉर्म आती है ना, पहले इसमें जो थॉर्म आती है, इस ये आपको याद रखनी है, ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की, ये बुक्स में भी प्रूव है, अगर आप वहाँ पे भी देखोगे तो इसमें एच मेथड यूज़ होगा, ठीक है। x माइनस ए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एन ई रेज्ड पावर n माइनस 1, दिस इज़ वेल नोन थॉर्म, ठीक है। फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो थॉर्म यहाँ पे मेंशन करूँगा, यानी कि उसका प्रूफ दिखाऊंगा जो ना एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये है आपके लिए होमवर्क ये है, इसको मुझे प्रूव करके दिखाना, जो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए रेज पावर एन माइनस 1, ये एक थॉरम है। बाय दिस थॉरम आप जो भी आपके पास ये है ना, जो भी मैंने ये लिया ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। बाय दिस थॉरम यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट इट इस वैल्यू। देखिए अगर आप n की जगह 3 है, यहाँ पे a की जगह 3 है, ठीक है, ऊपर है n माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1, सो वी विल गेट 3 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, इट कम्स आउट 27। वहाँ से भी 27 आ गया था, यहाँ भी 27 आ गया। अगर इस अप्रोच, अगर ये थॉरम यूज़ करके इसका वैल्यू आप निकालोगे, ये भी ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो है जनरल मेथड्स, और जो ये कंसेप्ट है ये है बाय मीन्स ऑफ थॉर्म्स, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बाय मीन्स ऑफ दिस थॉर्म, ठीक है। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो ये, ठीक है। दिस विल बी इट इज प्रूफ, ये ना, दिस विल बी इट इज़ एग्जाम्पल एज वेल एज यू कैन फाइंड आउट इट इज़ प्रूफ एट होम, ठीक है। तो ये आपकी होमवर्क है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करनी है, याद रखना वो वाली फार्मूला, कौन सी, बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड पावर n, ये वाली फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही फार्मूला इसमें यूज़ करनी है, एच मेथड यूज़ करके इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट इज़ सेकंड थ्योरम, that is inshallah tomorrow we will discuss about this one more theorem that is on infinity based, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन होगी, अगर उस फंक्शन का लिमिट यानी कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, कल इंशाल्लाह हम इन्फिनिटी के बारे में ये बात करेंगे, ठीक है। मीन्स व्हेन लिमिट ऑफ ए फंक्शन, व्हेन लिमिट अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है, ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन होगी उसका लिमिट आ रहा है क्या, इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट फंक्शंस, ठीक है। सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट इज इन्फिनिटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, वही लिमिट ऑफ द
लिमिट ऑफ द फॉर्म x अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, उसी के बारे में हम कल करेंगे बात इंशाल्लाह। ओके बाय, सी यू।